हाँ साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो पहले साथियों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण इसमें एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 4.1 पर चर्चा हो चुका था कंप्लीट। 3 वीडियो में या 3 क्लास में हम 4.1 को खत्म किए हैं। तो आज लिखिए एक्सरसाइज 4.2 क्या है द्विघात समीकरण। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेज आपकी हो रही हैं आपको समझ में कैसे आ रही है, कितना आपके समझ में आ रहा है। तो चलिए आप चर्चा करेंगे 4.2 पर। ये NCERT की बुक है जिसमें पहला सवाल है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करके आपको द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, ए और बी का मान। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। ये पहले का पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और इसका हमें गुणनखंड करना है। और करने के बाद क्या करना है, उसके मूल ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ये आपका सवाल है जो आपके बुक में दे रखा है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो अब हमें इस जो 10 लिखा है इसको यहाँ पर गुणा कराना है, यहाँ पर 1 लिखा है तो 10 करना 10 माइनस 3। अब देखो अब हमें ऐसा करना है, इसको तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो ऐसा कोई नंबर हमें जोड़ना है। तो देखो ऐसा नंबर कौन सा है, 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2 3। तो बन रहा है ना कि 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और घटा देंगे तो 3 बीच वाला मिल जाएगा। तो चलो अब बनाओ इसको, x² माइनस 5 इंटू 2x माइनस 10 बराबर 0। समझे कैसे। अब 5 दूनी 10, 5 में से 2 3, समझ में आया ना। अब x² माइनस x का अंदर गुणा करा दो, माइनस 5x और माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ठीक है, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 x² और 5 इंटू 2 मतलब 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2 3 बराबर इंटू x माइनस 10 बराबर 0 के। तो x² अब इस x का अंदर गुणा होगा माइनस का, तो माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x गुणा 2x माइनस 10, ये लिख देंगे वैसे। अब यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो x बाहर ले लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। यहाँ और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x, अब प्लस 2 कॉमन है तो प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0 के। तो यहाँ और यहाँ में से क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है तो दोनों में है, तो हम एक बार को बाहर ले लेंगे। अब क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 के, बचेगा ना। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5 और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 2 लिख लो। बस आंसर ये इसके मूल है। देखो बुक में आंसर आ रहा होगा, कौन सी लाइन, ये देखो x माइनस 5 ये आया तो इसको अगर 0 के बराबर कर लेंगे तो x माइनस 5 इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस 5 नहीं हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। अब दूसरे में क्या आया है, x प्लस 2 बराबर 0 के, x प्लस 2 बराबर 0 के। तो अब इस x में से 2 को उधर क्या जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, इधर प्लस है तो x माइनस 2 x माइनस बराबर 5 ये आएगा। क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या बात है, लिखो जल्दी। तो इसके मूल कौन कौन से हैं, 2 और माइनस 5। लाओ देखिए तो कैसे लगा, माइनस 5 नहीं, अरे 5 और माइनस 2, हाँ ठीक तो है, लिख दो मूल 5 और माइनस 2।
बढ़िया। ये पहले का पहला सवाल है। अब इसके बाद दूसरे सवाल पर चलेंगे, जल्दी से लिखो इसे। लिखो। हटा है? चलो कहाँ लो? अब इससे सरल आपके बुक में कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, कोई भी सवाल नहीं हो सकता इससे सरल। चलो सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर पहले का जो है दूसरा सवाल 2x² + x - 6 बराबर 0 के। अब देखो करना क्या होता है इसमें, इस 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 × 2 बराबर 12। अब हमें करना क्या है, यानी 12 जो है बन रहा है तो 2x² और कोई ऐसा अंक लो कि जिससे गुणा करने पर 6 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 1। तो कोई ऐसा नंबर चूज करो आप अपने मन से कि जिसका गुणा करने पर 6 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो क्या लेंगे, क्या लेंगे? 4 - 3। अब 4 3 12, 4 - 3 +1 आएगा, क्यों आएगा ना? तो क्या करेंगे, देखो 2x² प्लस अंदर गुणा करा x का तो 4x और प्लस माइनस -3x - 6 बराबर 0 के, बराबर 0। समझ रहे हो उधर? आया समझ में नहीं आया? ये 6 लिखा है और जो x² का गुणांक है इसको इस अचर पद से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12। अब 12 हमें मिल गया, तो अब हमें कुछ ऐसा लाना है, ये बीच में 1 लिखा है 1x, तो ऐसा अंक लाओ कि जिसका गुणा करो तो 6 आए, गुणा करो तो 6 आए, और जोड़ दो या घटा दो तो 1 आए, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो ऐसा नंबर हमें मिल रहा है 4 × 3, 4 × 3 तो 4 3 12 और 4 - 3 1 मिल रहा है ना। तो हमें ऐसे नंबर का, जो ऐसे नंबर को चूज करना है, तो नंबर हमें मिला ये। अब इस x का अंदर गुणा होगा तो 4x और -3x, 4x - 3x -6 बराबर 0 की। तो अब 2x² और प्लस 4x - 3x - 6। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है? 2x। यहाँ और यहाँ से 2x कॉमन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ से हम 2x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x² यानी 2 × x लिखा है, तो ये बाहर आ गया तो x बचेगा, तो 2x बचा। अब प्लस यहाँ 4x लिखा है तो 2x चला जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो +2 बचा। अब ब्रैकेट बंद। अब इसमें और इसमें से माइनस, सिर्फ x का बाहर है, 2x बाहर तो 2 बचेगा, सिर्फ 2 से भाग के 2 4 का एक ही x है, वो भी कॉमन है, सिर्फ नहीं बचेगा। अब यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा बराबर 0 के। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, तो x + 2 को बाहर ले लेंगे, बचा क्या 2x - 3 बराबर 0 के बचा। अब यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर -2, 1 मोल। दूसरा यदि x 2x - 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, तो 1 मूल -2, 1 मूल -3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। लगाए बुक में, लगाओ। समझ में आया?
दीपक ये सवाल तो लगाओगे अगला। सवाल नंबर 3 अगर दे दें तो लगाओगे, नहीं लगाओगे? बहुत सरल गुणनखंड करना है। सवाल नंबर 3 और आसान है, सिर्फ उसमें आपको डरवा रहा है अंडर रूट देकर। हटाएं, जल्दी लिखो। तुम लगाए क्या? क्या चाहिए? तीसरा सवाल लगाओ। रुको हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। चलो सवाल नंबर 3 देखो, ये पहले का तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू रूट 2 बराबर 0 हो तो हमें इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले क्या बताया था, इसका यानी अचर पद का इस x² के गुणांक से गुणा करो। तो ये 5 इंटू अंडर रूट 2 लिखा हुआ है और इसका गुणा हमें किससे करना है? अंडर रूट 2 से। तो 5 और 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो 5 दूनी 10 आया ना? क्या आया? 10। अब हमें करना क्या है? सवाल हमारा ये दे रखा है, तो इस सवाल में 10 मिला तो ऐसा नंबर चूज करो कि जिसका गुणा करें तो 10 आए और जोड़ दें या घटा दें तो 7 मिले। तुम दो ऐसा कोई नंबर पर चूज करो कि जिसका गुणा करो तो कितना आए? 10 आए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो 7 मिले। सोचो कोई अंक। ये 7 मिले। हाँ, ये जोड़ने या घटाने पर 7 मिले लेकिन गुणा करने पर 10 मिले। सोचो। 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 5 दूनी 10, 5 और 2 10 और 5 और 2 7। तो 7 भी मिल गया और 10 भी मिल गया। तो अब लिखो 2x² क्या? 2x² प्लस 7x में क्या लिखेंगे? 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 लिखेंगे x। ये हटा दे भी, समझ गए ना वाली चीज? तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा कराओ। तो अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के। इधर देखो हुआ क्या हुआ? समझ में नहीं आया? ये 7 लिखा है, ये 5 समझ में आया? तो अब 2x², इस 7 को 5 प्लस 2 में तोड़ दे इंटू x प्लस 5 रूट 2। अब x का अंदर गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के। अब यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2x प्लस 5 बचेगा प्लस यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले लें तो यहाँ रूट 2x प्लस 5 बचेगा बराबर 0 के। देखो देखो इधर। अब यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन है? अंडर रूट 2x प्लस 5 और यहाँ बचेगा क्या? x प्लस रूट 2 बचेगा। ये तो बचेगा क्यों? बराबर 0 के। तो यदि गुरुजी हाँ आपके गलत है। कहाँ गलत है? गुरुजी सेम आपके दोनों समीकरण। तो दोनों सेम तो आ रहा है। गुरुजी यही मिल रहा है। कैसे लगाओ तुम? अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2। यहाँ से x कॉमन लिए 2x प्लस 5, यहाँ से रूट 2 कॉमन लिए। सही तो तुम भी
तो क्या करता रहा, सही तो है। देखना है जाने की निचवा समीकरण होगा। अब देखो यदि x बराबर, यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 हो तो अंडर रूट 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 रूट 2 आया। अब दूसरे में यदि x प्लस रूट 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। समझे यहाँ क्या करना है, यहाँ रूट 2x को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में तोड़ देना है, ये चीज एक लाइन लिख देगा हो तो बगल में यहाँ देख लो ऐसे, इस 2x को क्या किए हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 x में तोड़ दिए हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या लिए थे हम रूट 2, तो जब रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 x बचेगा, तो वही, और प्लस 5 रूट 2 हो तो रूट 2 कॉमन है, सिर्फ 5 बचेगा। समझ में आया, लिखो जल्दी, यहाँ तोड़ना है बस, क्योंकि इसको तोड़कर इस तरीके से रूप में बनाना है तभी तो कॉमन आएगा कुछ चीजें, नहीं तो वैसे भी देखो हम भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, जब तक आप नहीं तोड़ोगे तब तक आप कॉमन नहीं ले पाओगे। जल्दी लगाओ। इसके बाद कौन सा सवाल है, 2 सवाल और है, 4 नंबर 5 नंबर, जल्दी जल्दी करो। लिखो। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है वैसे। ये गुणनखंड सरल है थोड़ा। चलो सवाल नंबर 4, ये पहले का चौथा सवाल, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 दे रखा है, क्या करेंगे। एक काम करो, 1/8 को कॉमन ले लो, 1/8 को बाहर ले लो, 1/8 को जब आप बाहर लोगे तो यहाँ इससे गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2x स्क्वायर, एलसीएम का सीधा हर समान करेंगे, उसके बाद -8x प्लस 1 होगा ना। मतलब हर समान किए हैं, क्या किए हैं, ऐसे नहीं ऐसे, देखो ना जान पाओ तो देखो, हर समान करना, क्या करना है हर समान। तो 1/8 यहाँ है, तो यहाँ नीचे 8 आने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर इंटू 8/8 माइनस x की जगह पर 8/8 और प्लस 1/8 बराबर 0 के, ये किए ना। अब क्या करेंगे, इधर देखो, यहाँ क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर बटा 8 माइनस 8x/8 प्लस 1/8 बराबर 0 के हुआ। अब तीनों जगह 1/8 है ना, तो हम 1/8 बाहर ले लेंगे, 1/8 को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे मतलब सब में गुणा। अब यहाँ से कॉमन कितना बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0, ही तो बचेगा। 8x, अरे यहाँ 8x है, हाँ 8x, यहाँ 1 बचेगा। अब देखो 1/8 ऐसे लिखा रहने दो। अब ये 16 है, 1 का 16 से गुणा कराओ, तो 1 गुणे 16 बराबर 16। अब 8 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 16 मिले, जोड़ने या घटाने पर 8 मिले, करो। ऐसा कोई नंबर लो जिससे गुणा करें तो 16 आया, जोड़े घटाए तो 8 आया। 8 16 4 चौक 16, 4 और 4 8, तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की, तो 1/8 इंटू 16x स्क्वायर
और इस x का अंदर गुणा कराओ माइनस का, तो -4x और -4x प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक, नीचे देखो आ जाएगा 1/8, बगल में कर दे, यहाँ बगल में कर दो, यहाँ तो आ ही जाएगा। अब देखो ये 1/8 वैसे लिखेंगे इंटू 16x और 4x में क्या कॉमन है, 4x अगर हम कॉमन ले लें तो दोनों में 4x है, तो हम 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4x और -1 बचेगा, क्योंकि 4x बाहर चला जाएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म। अब इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे, तो इसमें से हम -1 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए -1 बाहर ले लिए, तो क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0 के। अब दोनों में क्या कॉमन है 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन, फिर यहाँ भी 4x - 1 बराबर 0। जब एक कॉमन ले तो एक ही तो बचेगा। अब 1/8 बराबर 0 0 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यदि 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, और यहाँ भी ऐसे करेंगे दूसरे वाले में भी 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। आंसर आया, सुन नहीं आया, लगाओ। 1/8 जान पाए कहाँ चला गया, क्यों बताओगे कोई, दूसरे में क्या किया बताओ, ये वाला जान पाए क्या 1/8 क्यों नहीं लिखा गया। अरे ये और ये क्या लिखा है 4x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है इंटू 1/8x, ये लाइन यहाँ नहीं लिखी, लाइन कब लिखे समझिए, तो बराबर 0 की, तो 1/8 बराबर 0 जब करोगे तो 8 का मान 0 नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो वही x बराबर 1/4, तो एक दो बार है तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो वही दोनों की वैल्यू मतलब 4, उसका करेक्ट आंसर 1/4 1/4। ये मूल है इसके बाद एक सवाल होगा 55 नंबर, समझ में आ नहीं, समझ में आया, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। देखो 1/8 यहाँ है, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 बनाना है, कहाँ यहाँ से देखो यहाँ भी 16/8 8/8 1/8 है। ठीक, करना क्या है, हम 1/8 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ 16 इंटू 1/8 तो 16 बच जाएगा, यहाँ 8 इंटू 8 हो जाएगा, तो 1/8 कॉमन ना, तो 8 ऊपर बच जाएगा, 1/8 यहाँ से पूरा कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा। अब ये बचा 16x स्क्वायर, ये बचा 8x प्लस 1, तो अब 8 को ऐसा तोड़ो कि 16 आ जाए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर 4 आए, 4 चौक 16 4 चौक 8, x बाहर प्लस 1, अब 16x स्क्वायर ये माइनस गुणा हो जाएगा, तो -4 और ये से गुणा 4x, अभी माइनस प्लस माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0 की। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर इन दोनों में से 4x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 4x - 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे 4x - 1, अब 1/8 4 - x 4x - 1, दोनों में एक बार लिखे तो एक बार ये बच जाएगा, तो अब यदि 4x बराबर -1 बराबर 0, तो 1 बराबर 1/4, फिर 4x - 1 बराबर 0, तो 1 बराबर 1/4, तो ये दोनों मूल अभी वो लिख लेते हैं, नहीं लिख लेते दोनों, इतनी जल्दबाजी नहीं, आराम से लगाओ, समझ के लगाओ, को जब पेपर में बहुत टाइम है, अभी तो सिलेबस को 2 बार खत्म करे तब तक, इतना अभी टाइम है, बस सिर्फ क्या है आप ये सोच के लो कि टाइम है, ये चीज आप ना सोचो कि टाइम है, अब आपके लिए तो कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए तो कुछ भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप यार इसके लिए परेशान हो कि नहीं मेरा पीछे, तो पीछे कुछ नहीं, इतना ध्यान रखो बस, लेकिन अब आप अपने पढ़ाई के लिए सोचो कि सिलेबस बहुत टाइम में पढ़ेंगे आराम से पेपर आ जाएगा, ये चीज ना सोचिए, क्या तो ये चीज ना सोचो, ये सोचो कि पेपर हमारा बस अगले महीने है, अब पढ़ना कैसे हम सोचे, हमें बताना कि हमें कैसे पढ़ाना है, तुम सोचो मेरा परीक्षा मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना आपका, समझ लो हमारा वही बोर्ड एग्जाम है, ये मान के पढ़ो कि हाफ ईयरली हमारा बोर्ड एग्जाम है। चलो 55
इन्हीं आपको मैंने चैप्टर नंबर पढ़ाया 8 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। फिर और क्या पढ़ाया? त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब दोनों चैप्टर को आप ऐसा एक बार अभ्यास करो कि जान लो हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। नहीं, हाफ ईयरली में इनसे संबंधित जितने प्रश्न आएंगे उनको हमें पूरा का पूरा करना है, ये मान के पढ़ो। चलो 8.4 पूरा समझ में आया। कौन सा 8.4 8.4 इससे बता देंगे। 8.4 ये है सवाल नंबर 5। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के, इसे हमें गुणनखंड करना। तो देखो 100 और x का गुणा कराएंगे तो 100 कम 100। अब 20 का ऐसा कोई गुणा करो जिसे गुणा करने पर तो 100 मिले लेकिन जोड़ने घटाने पर 20 मिले। हाँ। और 20 ऐसा कोई नंबर लिखो कि जिसका गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने घटाने पर 20 आए। तो 10 गुणे 10, 10 10 मिला 100 और 10 और 10 20। समझ में आया? तो 100x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा एक चीज देखो, नहीं बताया तुमको, जैसे ये नंबर लिखे, अब आपके मन में नहीं आ रहा है कि इतना लंबा ना सोचता कोई बड़ा अंक मिल जाए, तब आपको इससे क्या करना है? ये एलसीएम निकाल लो। 100 लिखो, अब 2 से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो 5 से करो 1। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 दूना 20। ऐसे बना लो तुरंत। 10 गुणे 10 20 और 10 10 प्लस 10 20 और 10 गुणे 10 100। तो 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0 के। अब यहाँ 100, हाँ, अब ये माइनस गुणा अंदर होगा तो माइनस 10 x से गुणा होगा तो माइनस 10x और माइनस 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 प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 के। अब यहाँ और यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से, तो 10x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 के। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0 के। तो यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/10। अब जो इसमें आया वही वैल्यू इसमें भी x की वैल्यू दोनों की सेम है। तो यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/10। अच्छा यही चीज चाहो तो डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, कि 2 बार लिखा है। तो x बराबर 1/10 1/10 आंसर, ये इसके मूल हुए। तो पहला सवाल यानी पहला सवाल में जो है खंड में 5 सवाल थे, तो ये सवाल खत्म। बाकी सवाल नंबर अब बच्चा 2 3 4 5 और 6। ये सवाल जो है इसमें लैंग्वेज दी भाषा दी गई है, तो ये भी सवाल सरल है, सिर्फ आपको भाषा उसको बनाना है। उस सवाल को पढ़कर आप इस भाव में बना लिए, फिर बाकी करना आपको यही चीज है। बस मेन बात क्या है, बना लो आप। अगर आप बना लिए तो आप सवाल को फिर ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ये रही हमारी द्विघात समीकरण 4.2 का पहला सवाल। यानी पहले सवाल में 5 खंड में सवाल बटे हुए थे, तो इन 5 सवालों पर चर्चा हम इस वीडियो में किए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम सवाल नंबर 2 3 4 5 और 6 नंबर सवाल पर कल चर्चा कर इस 4.2 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। इसके बाद 4.3 फिर 4.4 एक्सरसाइज। ये 3 से 4 दिन में ये द्विघात समीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।